हजरात, अरब की सरजमीन पे दो शहजादे हैं यूट्यूबर से, एक आप और एक हमारे जुबैर रियाज। बॉन्ड आप यहाँ के, ये आज बात पता चली मुझे। हम लोग सराइकी बोलते हैं। वाह, डू ते डू चार, इतनी मीठी जबान है। शुरता एक बहुत सख्त आदमी है। यल्ला है जी, यल्ला है जी। यल्ला हजी यल्ला। चौपाया खा लिया सऊदिया का भी, हर तरह का आइटम खा रहे होते हैं आप। वहाँ की जो आपकी फेवरेट डिश है वो कौन सी? मंदी। आए, यूट्यूबर्स पैसे लेके भी वीडियोस बनाते हैं। पैसा फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है। आपकी जो अर्निंग्स है वो फेसबुक से ज्यादा है या यूट्यूब से ज्यादा? यूट्यूब से। ओए ओए ओए, फेसबुक कहाँ हो? कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपको बड़ा पसंद आया? और दुबई। दुबई इज फॉर एवरीवन। मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया के लिए कैसे है? जैसी तरक्की उन्होंने करवाई है सऊदी की तारीख में, ऐसी तरक्की कभी नहीं हुई। ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है सऊदीया की तरफ से, पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि अपने भिखारियां संभालो। बहुत ज्यादा बाइस से शर्मिंदगी हैं ये लोग। कमीज शलवार तो बदनाम कर दी है। ब्लॉगर से फैमिलीज दिखा रहे हैं अपनी, उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। शोहरत किसी दुकान से नहीं सकता कोई खरीद, मेहनत करके आगे आया है अब्दुल मालिक फरीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यल्ला हबीबी, यल्ला। कैफ हालक हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर, किफ हालक इंत? तय्यब। अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी, तय्यब तय्यब। पॉडकास्ट अरबी में ही करना है लगता है। अरबी में करना है। अरबी बोलने का एक तरीका बता देता हूँ। हर बात के आगे तुन लगा दें। आया तुन, गया तुन, सोरा तुन, जाग रहा है तुन, अरबी। हालांकि आखिरी जो अल्फाज मैंने अदा किए उसमें कोई तुन नहीं था। देखें, वो तो पक्की बोल दी ना हमने, हम तो नकली बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये नहीं कि आप सामने बैठे तो बोल रहा हूँ। अरब की सरजमीन पे दो शहजादे हैं यूट्यूबर्स में, एक आप और एक हमारे जुबैर रियाज, बिल्कुल, जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं बेहद पसंद करता हूँ, और उनमें से एक सितारा आके बैठा हुआ है मेरे पास। हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है ये बात कि आप देखते हैं और तमाम अहले पाकिस्तान, अहले इंडिया देखते हैं, जो भी उर्दू समझते हैं। तो ये सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए बात ये है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, एक खूबसूरती है, और आपकी एक दिलचस्प उसमें एक स्टोरी टेलिंग है। बात करते हैं आप, कोई भले आप कोई चीज़ ख़रीद भी रहे हो ना, वो भी इंटरेस्टिंग कर देते हैं आप। आपकी ये माशाल्लाह एक टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से जब भी आपको इतना ज़्यादा देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्न एंड रेज आप वहाँ के, जी जी, सऊदीया के, और वहाँ पे रेस तो वहाँ के कंफर्म, लेकिन बॉर्न आप यहाँ के, ये आज बात पता चली मुझे। ये कहाँ पे माशाल्लाह ये पैदाइश हुई है और ये ऐलान हुआ था? हजरात, जिस चीज का डर था वो हो गया, बाहर आ जाए। मजाक कर रहा हूँ मेरा भाई। नहीं, कहाँ ऐलान हुआ था? ये एक छोटा सा गांव है, नूर शाह उस गांव का नाम है। नूर शाह? नूर शाह। वाह, ये किस तरफ है? ये विहाड़ी में है। मुल्तान से आगे जाएं तो विहाड़ी है, वहाँ पर उस तरफ एक गांव है। तो हमारा तकरीबन पूरा ख़ानदान ही वहाँ पर रहता था। सही। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहला। लैंग्वेज क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग सराइकी बोलते हैं, लेकिन उसमें पंजाबी का टच है। वाह, डू ते डू चार। मैं कह रहा हूँ इतनी मीठी जबान है कि इसमें गाली भी फ्लो में निकल जाती है। बिल्कुल, हिंदी ऐसे निकलती है, गाली पता भी नहीं चलता, इतनी मीठी जबान है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अब्दुल मालिक भाई, अब्दुल मालिक फरीद, ये तीन लोग हैं, इनमें से आप कौन से वाले हैं? मैं अब्दुल मालिक, दो मैं हूँ। दो आप हैं, फरीद कौन है? वालिद साहब। वालिद साहब है, अब्दुल मालिक फरीद, ठीक हो गया। सबसे पहले ये जानेंगे, आप पैदाइश आपकी यहाँ है, 4 साल की उम्र में गालिबन आप वहाँ पे चले गए। बिल्कुल। कहाँ सऊदीया में, किस जगह पे? मक्का ही गए थे, शुरू से मक्का में ही गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से? जी जी जी। तो मक्का हमने तो सुना है बड़ा जलाल है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अल्लाह आपका भला करे, एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह है। वो तो एक ज़ाहिर हुदूद हरम है ना, तो वहाँ तो बड़ा डर भी लगता है कि भाई अदब और इस चीज़ों से कहीं पीछे ना रह जाए। तो मक्का को आपने एज अ रिहायशी कैसा पाया? मक्का तो बहुत ख़ूबसूरत है मेरे लिए। मुझे ऐसे समझें कि ये कहूँ कि मक्का ने मुझे संभाला, मुझे बड़ा किया, सब कुछ हुआ मक्कातुल मुकरमा में। मैं जवान हुआ, बचपन भी गुजारा, दोस्तियाँ भी वहाँ पर। तो मक्का तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मक्का जो है ना, मतलब पूरी ज़िंदगी मक्का में गुजरी है। अब मैं मक्का में जाता हूँ तो अपना घर समझता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में अपने घर आता हूँ तो परदेश समझता हूँ। नहीं, ये हो गई होगी, वाइब्स आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। और
सही है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हर मुसलमान की ख्वाहिश है जाने की, जहाँ पे जाने से हज होता है। जी क्या जी, बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हज के मामलात में हमने सुना है आप वहाँ पे रज़ाकार खिदमत कर रहे होते हैं और पता नहीं हाजियों की बहुत ज़्यादा आप वो चीज़ों में हेल्प कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मेरे बाप दादा जो थे ना, हम लोग रहते थे कब्रिस्तान के साथ। जन्नतुल माला? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में मेरे बाप दादा, अच्छा। उनकी बात बता रहा हूँ। सही है। तो कब्रिस्तान के साथ रहते थे। वहाँ पर नूर शाह में जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है, हमारे घरों के साथ ही है। तो मेरे बाप दादा और शुरू से हम लोग चलते आ रहे थे कि वहाँ पर जितने भी मुसाफिर आते थे ना, उनको पानी पिलाने का काम करते थे, माशाल्लाह। मतलब विदाउट पेइंग। तो फ़ी सबीलिल्लाह पानी पिलाते थे। हालांकि मेरे वालिद साहब की वफ़ात भी उसी दौरान ही हुई, क्योंकि गर्मियों का था मुहर्रम और वो पानी वगैरह पिला रहे थे तो बीमार हुए, बाद में अल्लाह ताला के पास चले गए। तो एक जज्बा तो है शुरू से खून में अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की खिदमत करने का। तो मक्का में भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह ताला मौका देते हैं उतना खिदमत करते हैं, और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको मौका पता है देते रहें। भैया किसका काम है पानी पिलाना और खाना खिलाना? किसका काम है? बनु हाशिम। माशाअल्लाह। ये खिदमत उनके ही ज़िम्मे थी। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मक्का का एक्सपीरियंस से स्टार्ट लेंगे। जी जी। आपने मक्का के तमाम ही सारे ज़ियारतों को भी व्लॉग में कवर किया। मक्का में जबल सौर भी है, गारे हिरा भी है, वहाँ का भी एक्सपीरियंस बताएं कि वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है। किसी हम जैसा बुजुर्ग आदमी तो बड़ी मुश्किल से चढ़ा, मैं चढ़ गया हूँ। गारे सौर भी गए हैं आप? गारे सौर भी गए। गारे सौर यूं है, जी जी। गारे हिरा यूं है। जी जी। गारे हिरा मतलब हाइटेड कम जी, है। जी, जी, जी। गारे सौर ज़रा ज़्यादा है। बिल्कुल। गारे सौर तो बहुत पहले ही नज़र आ जाता है, इतना बड़ा पहाड़ है। गारे सौर असल में आप एक पहाड़ से गुजर के अगले पहाड़ पे जाते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी डिस्टेंस बन जाता है। मतलब अगर आप नीचे खड़े हैं तो वो गार वाली चोटी आपको नज़र नहीं आती गारे सौर की। यस यस यस। तो इसलिए गारे सौर काफ़ी मुशक्क़त अब वाला सुना काम है वो कुछ रूट भी बन रहा है। जी, जी, और जी, बना रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे, जिसमें एक हद तक 70-80% ऊपर गाड़ी जा सकती है, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस रह जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, गारे सौर के पास इस तरह का काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द ओपनिंग होगी तो। अच्छा, सऊदी गवर्नमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा काम कर रही है ज़ियारतों के हवाले से, और हम देख रहे हैं कुबा के पास भी बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। मतलब आप मस्जिद नबवी से कुबा आएँ तो आपकी तनख्वाह तो ख़त्म हो जाएगी। हाँ। ऐसी स्ट्रीट्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और अब वो किबला तैन की तरफ भी, मक्का में भी। तो अब पहले उनकी स्ट्रेटजी शायद कुछ और थी, वो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, अब बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस पे आप की क्या राय है कि किस मदीनातुल मुनव्वरा में आपको डेवलपमेंट डबल नज़र आती है। वो इसलिए कि एक सऊदी अथॉरिटी है जो कि डेवलपमेंट कर रही है, या जो टूरिज़म बढ़ाना चाहते हैं, सऊदी टूरिज़म है, और दूसरा मदीना टूरिज़म भी है। तो ये दोनों ही मदीनातुल मुनव्वरा में काम कर रहे हैं इकट्ठे, इसीलिए मदीनातुल मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और जहाँ तक मस्जिद क़िबलतैन का आप बता रहे हैं, वहाँ पर तो बहुत बड़ी तोसी हो गई है, लेकिन अभी तक ओपनिंग नहीं हुई, मगर बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया है। वहाँ पर छाते वगैरह लगाए हैं और काफ़ी खूबसूरती वहाँ पर आ गई है। पहले भी बहुत खूबसूरती थी, और ख़ास तौर पे मदीना में वहाँ पर अज़ान, और जो एक मौलाना साहब थे जिन्होंने एक बार तरावी पढ़ाई थी, महमूद खलील साहब वफ़ात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके भाई इमाम हैं वहाँ पर मस्जिद क़िबलतैन में। हाँ जी। तो इस तरीके से कुबा के पास भी पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको ख़त्म किया, अब दूसरा नया बनाया, और वहाँ पर वही पुरानी ट्रेडिशनल टचेस वगैरह दी हुई हैं। वहाँ पर जैसे खजूर के दरख्त हैं, पुराने पुराने पत्थर, इस तरह से कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी। तो बात बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, आगे बहुत स्पीड में चल रही है माशाल्लाह। अच्छा, शुरतों के हवाले से जो हमारे जहन में आता है, शुरता एक बहुत सख्त आदमी है, और शुरता आपकी सुनेगा नहीं, शुरता को जो करना है वो करेगा, और शुरते के पास इतनी अथॉरिटी है, वो आपको बैन भी कर सकता है। आपको अभी आपने बताया कि वो अब तस्वीर भी खींच रहे हैं, तो चलो तस्वीर भी खींच लिया, काम हो गया। तो शुरतों का बिहेवियर के हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या है? असल में मक्का में जहाँ पर जाते हैं ना लोग, और वो समझते हैं कि ये बड़ी सख्ती कर रहे हैं हमारे साथ,
बड़ा ओए ओए करके बोल रहे हैं, यल्ला हाजी यल्ला हाजी यल्ला हाजी यल्ला। हाँ जी। तो ये आवाज़ एक सुनने तो को आती है यल्ला हाँ, हाजी, वाह। ये बिल्कुल यल्ला मतलब चलो हाजी। चलो हाजी। तो वहाँ पर शुरते, अब आपने कानून नाफिज करना हो तो क्या आप मीठे मीठे गुड्डू गुड्डू बन के करेंगे? ये तो नहीं होगा ना। सही। एक तो आपने कानून नाफिज करने है, दूसरा ये है कि वो पूरा दिन ही उनका ये, अक्सर शुरते तो ऑटोमेटिक पे लगे होते हैं, यल्ला हाजी है नहीं है, यल्ला हाजी अच्छा, वो ऑटोमेटिक पे लग जाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें होती रोबोट है, हाँ, कोई है नहीं है, यल्ला हाजी वो लगा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो लोग आपस में मजाक भी कर रहे हैं ना, तो आप समझेंगे ये लड़ाई कर रहे हैं। वो कैसे? वो इस तरह के जो एक तो हिजाजी लैंग्वेज है, वो लोग थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है जो हिजाज में, हाँ, लेकिन जो बदू बोलते हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं, कबाइल के लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा ना लाउड भी बोलते हैं और जल्दी में बोलते हैं। विश भी कंता विश सो फिर आए उसको। हाँ, तो अगला समझते हैं पता नहीं मुझे दबका रहा है क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों से भी ऐसे ही बात करते हैं, विश भी फिर आए। तो ऐसे उनकी साउंड भी ऐसे ही करती है उनकी ज़ुबान, कि जैसे वो लड़ाई कर रहे हो, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होती। अगर आप डर जाए तो वो हंस रहे होंगे फिर आपके ऊपर। तो इस तरह बड़े पोलाइट, बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे मक्का के जो शुरता है और मदीना का शुरता, अगर कंपैरिजन करें, ज़्यादा सख्ती कहाँ पे? जो मुझे ऐसा लगता है कि मदीना शरीफ, मक्का में आप थके होते हैं, छोटी छोटी बात आपको लग रही होती है। अच्छा। हाँ, और मदीना में आप वैसे ही निढाल होके एक किस्म से जाते हैं, शायद मैं अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर एक इंकसारी आई होती है उस टाइम पे जब आप मदीनतुल मुनव्वरा में जाते हैं। कोई वहाँ पर साइड पे कुछ भी कह रहा हो, आप महसूस ही नहीं कर रहे होंगे। आपका एक फ़ोकस होगा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक आपकी रूहानियत का अलग लेवल होता है, शायद आप उनकी बात सुने भी ना, तो ये भी एक फ़र्क है। और मदीना में हाँ ये है कि मदीना के लोग बहुत ज़्यादा नरम हैं, मदीना में हरियाली भी है, मक्का में पहाड़ हैं, तो फिर वो एक फ़र्क है। अगर सिर्फ फ़र्क की बात हो तो फ़र्क है, लेकिन कुछ पहलू अलग अलग भी होते हैं। अच्छा अब्दुल मालिक भाई, आप फूड व्लॉगिंग भी माशाल्लाह हम देखते हैं, पेश होते हैं, हर तरह का आपने चौपाया खा लिया, सऊदीया का भी अल्हम्दुलिल्लाह, और हर तरह का आइटम खा रहे होते हैं आप। तो पाकिस्तान में भी आपने बहुत फूड व्लॉगिंग की है, तो खानों का कंपैरिजन क्या है? वहाँ का खाना मतलब है कैसा है, यहाँ का खाना? यहाँ खट्टी डिकारे आ रही है, हजम नहीं हो रहा है। यहाँ पर वाकई अभी मेरा बड़ी परेशानी हुई थी जब मैं कराची में शुरू में आया हूँ। अच्छा, तो एक हाँ लड़ गया, पेट ख़राब हो गया। यहाँ पर वो कच्चे मसाले ऊपर से जब डालते हैं ना, जो पिसे हुए होते हैं, तो उनसे बड़ा काम ख़राब होता है। आप मिर्ची जितनी मर्ज़ी डालें हरी, उससे मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो 12 मसालों का मिक्सचर है ना, अच्छा ये 12 मसालों का मसला ये है कि ये ना तो 13 होते हैं ना 11 होते हैं, ये 12 ही हैं। इनका एक बड़ा मसला ही है। लजीज बिरयानी 12 मसालों से तैयार करता, ये तो हमारे गली गली में मिलती है। एक इससे मुझे सख्त इख्तलाफ ये वाला है कि ये ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। हाँ। और दूसरा ये जब डालते हैं इस तरह के मसाले ऊपर ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब आप देखेंगे भरे पड़े हैं वहाँ पर ऊपर सारे साबित, ना वो पके हुए ना कुछ, तो उससे पेट ख़राब होता है हमारा ख़ास तौर पे जो बाहर से आते हैं। वहाँ की जो आपकी फेवरेट डिश है वो कौन सी है? मंदी। आए क्या बात है। आजकल एक डिश हम लोगों ने डिस्कवर की हुई है, हनीद, वो भी मंदी की फैमिली की है। अच्छा। हनीद, जिसका कुरान पाक में जिक्र आया है ना कि बछड़ा, हनीद भुना हुआ बछड़ा। सही है। अगर आप आएंगे आपको मैं वहाँ पर वो खिलाऊंगा, उसके बाद आप गोश्त जो है ना आपका दिल नहीं करेगा खाऊंगा उसके अलावा। फिर डील डन हो गई है? डील डन है 100%। ये हनीद जो है, क्योंकि मेरी तो इस टाइम फेवरेट हाशी थी, ये उससे नहीं ऊपर नहीं, की आप चीज़ भूल है। जाएंगे, आप भूल जाएंगे। हाशी तो बताते क्या है? अभी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप देखें पसलियों वाला गोश्त हो, उसमें से एक एक पसली निकले या अल्लाह, हाथ से, ठीक है, क्या कह रहे हैं? और गुलाबी कलर का गोश्त हो, ऊपर हल्का सा फैट हो, टेंडर एकदम हल्का सा फैट हो, आप यूं उंगली डालें ना उसमें, हाँ, तो बस वो आपके इंतजार में हो कि कोई मुझे हाथ लगाए। अच्छा, बाय द वे हाशी जो है, हाशी ऊंट का बच्चा होता है, जी जी, उसको हलाल किया जाता है बिल्कुल। और ऊंट के बच्चे की जो मंदी होती है वो भी खैर कमाल है भाई अब्दुल मालिक भाई, इतना कोई ऐसा यूं करके पकड़ो तो टूट जाता है गोश्त, बहुत ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त बनाया जाता है। लेकिन वो आपको इसलिए शायद पसंद आता होगा, वो थोड़ा सा पुलाव की तरफ जा रहा होता है। हाशी ना? जी जी, यस, वो थोड़ा सा पुलाव की तरफ जा रहा है। मैं मीट भी इंजॉय करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मीट ज़्यादा मंगाऊँ, मंदी फिर चावल, जाहिर है चावल थोड़ा सा कम खाऊं, मीट ज़्यादा खाऊं। चलें बस, आप इस बार मेरे साथ आइएगा। अच्छा, और मंदियों में सबसे जो फेवरेट ब्रांड है आपका? वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। अल रोमांसिया,
नहीं नहीं, अल रोमांसिया काफ़ी पीछे है। और वो जो बड़े ब्रांड्स आप देखते हैं Yes. वो मंदी में काफ़ी पीछे हैं। अच्छा हाँ, बताएं। क्योंकि वो बॉयल करके रखते हैं, काफ़ी टाइम पड़ा रहता है। वहाँ पर एक नया अभी जद्दा में ही है, मक्का में है नहीं, वो है उसका नाम है हनीद अर्रीशी। ये जो हनीद डिश है ना, ये सऊदी अरेबिया के जुनूब की है, जुनूब से आई हुई है, अबहा वाली साइड से, असीर रीजन से। तो ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। इसके अंदर ना हरे पत्ते डालते हैं गोश्त के साथ, और तंदूर में कोई मसाला लगाए बगैर डालते हैं, मतलब बकरा वैसे ही डाल देते हैं, उसमें कोई मसाला नहीं होता। जब खोलते हैं तंदूर तो फिर उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं और वैसे ही चावलों के ऊपर डाल के आपको दे देते हैं। ये नंबर 1 पे जा रहा है, और ये है जद्दा में, मक्का में नहीं है। मक्का में अगर आपने बेस्ट मंदी खानी है तो मतबख रियाद है, उसकी मंदी बहुत अच्छी है। और अगर आपने ताइफ में खाना है तो ताइफ में काफ़ी सारे हैं, लेकिन ताइफ में भी वहाँ पर आप रेदान से ले सकते हैं, रेदान की मंदी अच्छी होती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी देते हैं। और मदीना में अगर हैं तो मतबख अल जुरैफ, ये किस साइड पे? मदीना में, ये थोड़ा सा दूर है मदीना तुल मुनव्वरा में। नोटेड। हाँ, ये मतबख अल क्लिप जुरैफ मैं निकाल लूँगा, ये क्लिप रेफरेंस बना के चलूँगा जो आपने नाम बताया। बेहतरीन हो गया। और क्योंकि ये यमनी डिश है, यमन से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनती है। जी, और खैर मैंने तो दुनिया में खाई है। मैंने मलेशिया में एक मंदी खाई, आप यकीन करें मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये कैसे तुमने सऊदी वाला टेस्ट दे दिया यार। वहाँ यमनी बहुत है, बहुत अच्छी मंदी, वेरी नाइस। और वो जो उनका रेड कलर का सॉस होता है वो दग्गोस उसको कहते हैं। हाँ बहुत अच्छा। और फिर उसके साथ उन्होंने मासूब दिया, आए हाय हाय हाय, क्या अच्छा बना हुआ था भाई मासूब भी बड़ी ज़बरदस्त, बैलेंस्ड, हर चीज़ बैलेंस थी, क्योंकि मासूब हर कोई नहीं बना सकता। वहाँ पर अगर जो जहाँ पे मैंने आपको इनवाइट किया है इस बार, अगर जब भी आप आएंगे, वहाँ पे एक मासूब की फैमिली की एक चीज़ और होती है, वो बनाते हैं। अब आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, मेरे मुंह में भी तो वो उसके ऊपर देसी घी डालते हैं और उसके ऊपर शहद डालते हैं, केले और रोटी में वो बना के देते हैं बेसिकली। और वो मंदी के बाद जब आपने गोश्त ठीक ठाक खाया हुआ है तो इतनी हैवी डिश वो फिर भी आप पूरी खा जाते हैं, मतलब उनके पार्सल भी बड़े बड़े होते हैं। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इंशाल्लाह। वेरी नाइस। तो अच्छा माशाल्लाह, आपने अब्दुल मालिक भाई, आपने वहाँ का लाइसेंस भी लिया हुआ है, आप इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वहाँ की जो वीडियो इंडोर्समेंट्स हैं उसके पैसे अगर कंपेयर करें हम पाकिस्तान की मार्केट से, कितना ज़्यादा है? क्योंकि आपने दोनों जगहों पे काम किया हुआ। तो अगर पैसा कंपैरिजन की बात की जाए तो वो कहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं? सऊदी की मार्केट ज़्यादा दे रही है या यहाँ? या एक तो यूट्यूबर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते कि यूट्यूबर्स पैसे लेके भी वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ही। और जब वीडियो बनाने की बात हो, चाहे आप पैसे ले रहे हैं, नहीं बहुत लोग हैं नहीं जानते भाई। अबे भाई, पैसा फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है, हमें भी पैसे ही चाहिए, आप भी पैसे। लेकिन एक चीज़ है जिसमें फ़र्क करना चाहिए लोगों को, और पता होना चाहिए लोगों को कि एक बंदा है वो पैसे लेके अगले की तारीफ़ कर देता है, अच्छा है बुरा है वो तारीफ़ कर देगा। दूसरा बंदा है वो कहता है कि आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के पैसे दे रहे हैं, फीडबैक अपना दूंगा, फीडबैक अपना दूंगा। सही है। तो मेरी वो वाली कैटेगरी है। काफ़ी ऐसा होता है कि पैसे लेके भी उनकी कुछ चीज़ों को मैं कह नहीं अब्दुल मालिक भाई, फीडबैक भाई मैं अपना दूंगा, ठीक है। वहाँ गए, उनका आइटम खाया, यार आइटम अच्छा नहीं है, 15-20 हज़ार दरम और रियाल और दे दो, फिर तारीफ हो जाएगी। आइटम क्योंकि आपका ऐसे अच्छा नहीं होता। अगर ऐसे होता ना तो जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ वो दूसरे दिन रश लग जाता है। तो ऐसा ना होता फिर, क्योंकि लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हम एज ए क्रिएटर हम कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन लोग बड़ा बारीकी से देख रहे होते हैं हमारी चीज़ों। नहीं बिल्कुल जाहिर है, तो जिम्मेदारी है आपकी भाई। हाँ। और आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी फीडबैक के बाद इतना माशाल्लाह लोगों का रुझान होता है, तो फिर क्योंकि आपका आप पे ट्रस्ट है। बिल्कुल, ईमान की बात है ना, ईमान की बात है। झूठ वैसे ही कबायर में से है, तो कबीरा गुनाह है। नहीं बिल्कुल, तो वैसे ही तो पैसे ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं भाई? पैसे ज़्यादा जाहिर है, वहाँ पर रियाल हैं, यहाँ पे रुपीज़ हैं। वहाँ पे मैक्सिमम क्या इंटीग्रेशन वीडियो के पैसे आपने चार्ज किए? वहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि मेरे तकरीबन कोई 15-20 हज़ार थे इस चैनल पे, नहीं दूसरा एक चैनल था हमारा टेक चैनल, तो उस पर $3,000 मैंने चार्ज किए थे। $3,000 एक वीडियो के? आपने एक वीडियो के 15-20 हज़ार, मतलब इस तरीके से भी मिलते हैं। 15-20 हज़ार फॉलोअर्स थे सिर्फ, सब्सक्राइबर्स,
उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि अभी उसी तरीके से बारिश हो रही। 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर भी हों तो कोई मसला नहीं। हाँ। अब्दुल मालिक फरीद है भाई सामने। समझ रहे बात को, नाम बिकता है सर। मैं एक चीज़ पे पहुंचा हूँ, एक टाइम पे आके अब हमें भी ब्रांड जब पैसे देता है वो हमसे व्यूवरशिप के पैसे नहीं देता या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा, वो आपके फेस वैल्यू पे पैसे दे देता है, ये लो बिल्कुल बस तुम कर दो, बस दैट्स बिल्कुल ऐसे। तो ये एक नाम बन जाता है, वो नाम माशाल्लाह आपने बना लिया है। और पाकिस्तान में मतलब आपको क्या लगता है मार्केट? पाकिस्तान में अभी वैसे भी इकोनॉमी की वजह से मार्केट काफ़ी ठंडी हुई है। पहले शायद लोग देते होंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा क्या काफ़ी नीचे है। 50% तो आराम से आप कह सकते हैं। 50% डाउन है? डाउन है। ठीक है, बस सही है। बस मैं भी आ रहा हूँ, कोई एक आध पक्का पे जगह निकाल के रखे, मैं भी वहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ। टेंशन ना ले, आ जाए बिस्मिल्लाह। दोनों भाई मिलके काम करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में आपका फेवरेट व्लॉगर कौन है? पाकिस्तान में फेवरेट व्लॉगर, बहुत मुश्किल सवाल किया है। चलें यूट्यूबर बता दें। एक तो मैं बैठा हुआ हूँ, चले आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो भाई हैं हमारे बड़े, और माशाल्लाह आप कितने पुराने हैं। हम तो अभी आने वाले लोगों में से। ज़िया तबारक भाई मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। और अबरार भाई, वाइल्डलैंड्स भाई, वो मुझे बहुत नाम। इनको मैं क्योंकि पर्सनल जानता हूँ, पर्सनली ये लोग बहुत ज़्यादा हम्बल और बहुत अच्छे हैं। और ख़ास तौर पे ज़िया भाई तो उनमें से हैं, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे और उनके तकरीबन कोई 3 लाख थे, तो उन्होंने खुद मेरे से रब्ता किया था। नहीं, तो सबसे बिल्कुल भाईचारे वाली बात है उनके साथ। बिल्कुल, बहुत हम्बल है और बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, आपकी जो अर्निंग्स है वो फेसबुक से ज़्यादा है या यूट्यूब से ज़्यादा? यूट्यूब से जी जी। फेसबुक 2021 में ठीक दे रहा था, उसके बाद फिर बिल्कुल कहानी ऑफ हो गई है। नहीं, फेसबुक का भी गेम है, लेकिन बस वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कुछ बीच में अगर आपकी ऑफिशियल तरीके से आपके मामलात हों या राब्ते हों, तो फेसबुक बीच में एक उन्होंने बोनस मोनेटाइजेशन लॉन्च की थी, शायद आपके इल्म में 2021 में। यस, मैंने ली थी। कमाओगे तो एक दूंगा 2। हाँ वही। ओहो, तब आपके भी छक्के लगे होंगे। ओए होए होए, फेसबुक कहाँ हो? अभी वही वापस ले रहे हैं। यकीन करें, 38 हज़ार डॉलर भाई, कमाल हो गया। चलें, ये आपकी तवज्जो से बोल भी दिया भाई। वाह, अल्लाह आपके नसीब करे और बरकत दे। आमीन सुबह आमीन। लेकिन फेसबुक के पास जो एडवर्टाइजर है एज कंपेयर टू यूट्यूब, वो ज़रा सस्ता है। यूट्यूब के पास ज़रा क्वालिटी एडवर्टाइज़र है। बिल्कुल। और यूट्यूब की जो आपकी जो वीडियो रिटेंशन है और ऑडियंस कौन सी है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है, ये सारी चीज़ें मिला के यूट्यूब आपके ऊपर तिजोरियाँ खोलता है अगर आपका कंटेंट अच्छा है। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने नोटिस की। कंटेंट सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और प्रोडक्शन क्वालिटी को भी आई थिंक यूट्यूब अब देख रहा है। हाँ। प्रोडक्शन क्वालिटी, एक बंदा है जो एक नॉर्मल से किसी मोबाइल से बना के कुछ भी डाल रहा है, और एक बंदा है जो पूरा प्रोडक्शंस के साथ और एक अच्छी एडिट के साथ यूट्यूब को दे रहा है कुछ कंटेंट एक्सक्लूसिव, तो वो यूट्यूब बिल्कुल यूट्यूब इस चीज़ को भी देख रहा है। और जो लोग अच्छा कंटेंट इस तरीके से बना रहे हैं ना, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी, साउंड एडिटिंग वगैरह, तो वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, उनका ये है। लेकिन जो मोबाइल से हैं वो थोड़े से कटे तो बिल्कुल ही कट जाएंगे, समझ लें। अच्छा, माशाल्लाह, कितने ममालिक में जाना हो गया अभी तक आपका? मेरा तकरीबन 5-6 ममालिक में। इनमें सऊदीया के अलावा कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपको बड़ा पसंद आया और व्लॉगिंग में यार ये बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ? मुझे तो यार सऊदीया के अलावा आपने पूछा है तो दुबई ठीक है, इमारात, वहाँ पर सेम कल्चर है और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ दुबई जो है ना, मैंने दुनिया में, मैं माशाल्लाह से 31 फ्रेश कंट्रीज मेरी हो गई है। फ्रेश मतलब मैं सऊदीया को एक दफ़ा गिन रहा हूँ। अच्छा, इस तरह 31 गिन रहा हूँ। और दुबई में सैकड़ों दफ़ा गया हूँ, महीने में 4-4 दफ़ा, उसको मैं एक दफ़ा गिन रहा हूँ। 31 कंट्रीज़ घूमने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, दुबई से अच्छा शहर पूरी दुनिया में कोई नहीं। और यकीन करें, ऐसा लगता है पाकिस्तान का शहर लगता है। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों 2 घंटे की फ्लाइट है, यूं करके उतर गए और पाकिस्तान का कोई शहर है, और वो वहाँ पे आपको जो खाना है, बिल्कुल जैसे रहना है, इस्लामिक स्टाइल में रहना है, वो वाला माहौल मिल जाएगा। आपको शैतानियत करनी है, वो वाला माहौल मिल जाएगा। दुबई इज़ फॉर एवरीवन। दुबई में मैं हैरान हुआ था एक चीज़ पे कि वहाँ पर जितना भी जो भी चीज़ें हैं नेगेटिव जिनको देखा जाता है, वहाँ पर मसाजिद फुल हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ ये चीज़ देख के
जिस मस्जिद में आप जाएं, देरा दुबई में जाएं, आप दूसरी तरफ चले जाएं तो मसाजिद फुल हैं, बर दुबई की तरफ जाएं। मैं बड़ा हैरान था इस चीज़ को देख के। बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। चले माशाल्लाह, अरब में ये एक चीज़ देखी जाती है कि नमाज का एहतमाम है माशाल्लाह, क्योंकि एक मकबूल हज नमाज के बराबर नहीं है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। आप ये देखें, नमाज इतनी बड़ी चीज़ है, नमाज एक फ़र्ज़ नमाज। तो बल्कि मुझे एक चीज़ पता चली अब्दुल मालिक भाई कि वहाँ पे जो अबू धाबी है, वहाँ की जो एक बड़ी मॉस्क है, वहाँ पे अफ्तारी के बाद एक अफ्तारी बॉक्स मिल रहा है और उसमें आपको 500 दरम ईदी मिल रही है। शेख ज़ैद मॉस्क उसका नाम जी है। जी जी। तो मैं तो बाकायदा बंदे लेके जाने वाला था। मैं गया हूँ। मैंने ये ईदियाँ मिलनी है भाई 500 दरम, ये कौन सी मस्जिद है, वहाँ जाया जाए यार। मैं गया हूँ, जब मैं जिस दिन गया हूँ ना उससे अगले दिन ही शेख मोहम्मद बिन नहियान भी वहीं पर आए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूएई के माशाल्लाह। और सेम जगह पे इत्तेफाक की बात ये हुई है, जहाँ पर मैं बैठा सेम जगह पर वो भी बैठ के ना वहाँ पर इफ्तार कर रहे थे। और उसी बॉक्स में से सबसे खूबसूरत बात ये है, जो बॉक्स उन्होंने बांटे वो खा, जो एक मतलब जो हमारे काबिल एहतराम सफाई वाले भाई हैं खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं और अपने बेटे को भी खिला रहे हैं। वेरी नाइस। और अरब्स का ये है कि ये अपनी फैमिली में अपने लड़कों को इस तरह की गैदरिंग्स में लेके जाते हैं, अपने बच्चों को छोटे होते हैं ले जाते हैं, वो बैठते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है अरब्स में। अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान MBS, उस पर आते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? सऊदी नौजवान उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बेशक, और उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग। हाँ, और हम लोग भी पसंद करते हैं। ज़ाहिर है जैसी तरक्की उन्होंने करवाई है सऊदी की तारीख़ में, ऐसी तरक्की कभी नहीं हुई। और जिस तरह वो अपना गोल लेके जा रहे हैं 2030, बहुत ज़बरदस्त। उसका मतलब वो जितनी स्पीड उन्होंने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। वाह, बेशक। तो ये क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पे उनको बहुत पसंद करता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने हरमैन एक्सप्रेस वाले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा दिए, नियोम सिटी के हवाले से सुना है काम रुका हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो वाला सारा काम, और जद्दा सारा खोद दिया और बिल्कुल रियाद बनाना चाह रहे हैं जद्दा को भी, और बिल्कुल उनको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। इन सब के पीछे MBS है। और MBS इज़ लाइक मतलब सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी जो मुस्लिम दुनिया की है वो इस टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। नहीं, बहुत पर्सनैलिटी। और फिर जो एक्शंस ले रहे हैं और जिस तरीके से मतलब हिकमत के साथ ना, आप ये देखें उनकी चाहे एज छोटी है मगर हिकमत के साथ वो चल रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसके ऊपर यानी कि 100 साल लोग नहीं सोचते, तो उस तरह के एक नौजवान कर रहे हैं। सुनने में आई थी कि सऊदीया में एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है जो बुर्ज खलीफा से बड़ी है। आई थिंक रियाद में बन रही है, जद्दा में बन रही है। तो उसका काम चल रहा है? नहीं, उसका काम सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रवि का शिकार है। हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह होगा, आज नहीं तो कल तो होना है। हो जाएगा क्योंकि सऊदीया अब ज़ाहिर है उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, क्योंकि एज बिंग पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम अफसोस होता है कि अभी शायद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है सऊदीया की तरफ से कि पाकिस्तान को वार्न किया गया है कि अपने भिखारियाँ और इन लोगों को संभालो, वरना हम कोई इस पर एक्शन लेंगे। इस पर आप क्या बोलेंगे यार? ये जाके भीख मांगना, हरमैन पे भीख मांगना, आप गए हुए विज़िट वीज़े पे, उम्रा वीज़े पे, और आप वहाँ पे भीख मांगने लग गए यार। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मेरे पास आके लोग भजन वो कुछ रियाल दे दें, मैं कुछ बहाना कर रहे हैं। मैंने ये देखा, मैं कहा बुलाऊँ शुरते को, उसकी लाइट चली गई इस बात पे, शुरते का नाम सुन के। मैंने थोड़ा सा यहाँ देखा, मैंने कहा देखो यार इनकी हरकतें देखो, और यूँ देखा वहाँ गायब। तो ये हरकतें चल रही हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? रमज़ान में एक तो बहुत ज़्यादा बाइस से शर्मिंदगी हैं ये लोग हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि ये जब भी जिस तरह की भी हरकत करते हैं, पाकिस्तानी सूट पहना होता है इन्होंने, तो वो कमीज शलवार तो बदनाम कर दी है वहाँ पर। अब आप बार बार कह रहे हैं ना कि सऊदी ऐसे होते हैं, सऊदी वैसे, तो वो भी ये देखते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे, वो ये नहीं देखते कि नादिर। मैं तो सऊदी के नहीं, मतलब आप सऊदी के बारे में पूछ रहे हैं। भाई मेरा भी वीजा लगना है, मेरी बात सुने, मैं अपने आप को जरा क्लियर कर दूं, मैं सऊदी के हक में हूँ भाई, मैं हमेशा से। मेरा मतलब ये था कि सवाल जब पूछ रहे हैं तो आप सऊदी कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि अहमद ये कर रहा था, नासिर वो कर रहा था। तो इसी तरीके से वो ये नहीं कहते कि अब्दुल मालिक कौन है या नादिर कौन है, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, और जो मांग रहा है वो भी पाकिस्तानी।
तो फिर उसकी वजह से अब क्योंकि मैं वहाँ पर बिजनेसमैन हूँ, तो इस तरह के हमारे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर फील्ड में हैं और बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों की नज़र में ये सब भी गिर रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि रमज़ान में इन्होंने सऊदी अरेबिया ने जितने भी मक्का मदीना से भिखारी पकड़े उनमें 94% पाकिस्तानी थे। ऑफिशियल रिपोर्ट, ऑफिशियल। बताइए आप। अब मुझे ये यहाँ से कंट्रोल करना चाहिए। आई ये मुझे बताएं, ये मैं उन ट्रैवल एजेंसी, मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, देखें मैं, आपको पता है ना मैं कितना आता जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवल एजेंट क्या कह रहा है, और ये ख़ास तौर पे हमारे ये सारे दहाई इलाकों के लोग हैं जो बेचारे एक एक दफ़ा जाते हैं, कि भाई वहीं से तो सबको मिलता है, वहाँ कौन बादशाह कौन फ़कीर, मांगो वहाँ से, वहाँ जाके फिजिकल भिखारी बना दिया। ये ट्रैवल एजेंटों का काम। मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रैवल, इस चीज़ में मैं आपको बताऊँ, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, इसमें ये लोग भी मुलव्विस हैं, फिर उसके बाद वो जो कर रहा है वो भी मुलव्विस है। 3-3 4-4 महीने के वीज़े पे जाते हैं और दिहाड़ियाँ मारते हैं। ऐसे आप ये देखें ना कि 100-200 भी बना लिया तो वो महीने का आप ज़रा हिसाब तो लगाएं, वो कहाँ पे 5-6 हज़ार रियाल पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ भीख मांग के। बिल्कुल, तसव्वुर करें। यहाँ तक भी हुआ, मैंने दुबई के गाड़ी पे देखा है, एक पाकिस्तानी फैमिली जा रही है और वो कह रहे हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे साथ पहली बार हुआ तो मैंने दे दिए। हाँ, फिर मेरे साथ 2-3 बार हुआ, मैंने कहा ये तो गेम है, ये तो स्कीम आप तक पहुंची नहीं थी, मतलब नहीं पहुंची थी मैंने। अच्छा, इसमें मजा पता है क्या है, अब जो मांगते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इसमें इकट्ठे माल ज़्यादा आता है ना, मतलब जो देगा 50-100 देगा कि यार फैमिली के साथ है और हाईवे पे जा रहा है तो ज़्यादा देगा। सर एक स्कीम और चली है, मेरे पास क्लिप आया है कहीं यूके में, ये आजकल आप कहीं पे किसी ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोके, एकदम वाइपर आता है और वो वाइपर से साफ करने लग जाता है आपको बगैर बताए आपके, और उसके बाद यूँ खड़ा हो जाता है। ज़्यादातर लोग दे ही दे देते, ऐसे ही है, ये भी भीख मांगने का स्टाइल है। हाँ, यूके में कोई कर रहा है ऐसे ही ये हरकत, और कोई रंग पता चल रहा था ये अपना ही है कोई। देखिए अल्लाह हिदायत दे इनको, बस ये हमारे लिए भी बाइस से शर्म, हमारे लिए मुसीबत भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अपने जो ख़ास लोग हैं उनको बोलता हूं कि अपना एयरपोर्ट लुक जो है ना वो कमीज शलवार नहीं रखो। अब आप इसमें देखें, वजह इसकी है, वो इमिग्रेशन में आपको भी देख रहा है मशकूक अंदाज से कि यार ये भी वही है, और मतलब इसकी चेकिंग हो रही है, और वो तो बात यह है, ये बदनाम हो गया है कमीज शलवार। मिडल ईस्ट में कमीज शलवार बदनाम है, ऐसे ही है ना, वाज़े अल्फाज में। आप यकीन करें जुमेरा बीच में भी ये कमीज शलवार अलाउड बैन कर दिया उन्होंने। यस, बैन कर दिया, मॉल्स वगैरह में बैन कर दी। मतलब अच्छी बुरी हरकत जो भी कर रहे हैं कमीज शलवार पहन के कर रहे हैं। और यहाँ से मेरी नज़र में ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि लोगों को ट्रेन करके भेजें, हमारी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आखिर पाकिस्तान ने भाग दौड़ के मिडिल ईस्ट के पास ही जाना है और कहाँ जाना है, तो उनके साथ इनको ताल्लुकात अच्छे करने हैं, तो यहाँ से लोगों को ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अफसोस होता है, हमारा कौमी लिबास है और हम बहुत पहनते हैं, हम यहाँ पहनते हैं, मैं अभी भी पहना हूँ। बात यह है कि इसको अगर कोई हकारत से देखेगा तो हमारी दिली तकलीफ़ होती है। बिल्कुल होती है, बात ये है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी तोप तो अक्सर मैं भी पहन लेता हूँ, अब्दुल मालिक भाई भी पहने हुए होते हैं, लेकिन मैं लोगों को बोलूँगा जिनको तोप पहनना नहीं आता और वो अजीब सा वो बांध लेते हैं स्टाइल, तो कोई शेख देखता है ना, उसको बहुत बुरा लगता है कि ये तुमने मेरे लिबास के साथ किया क्या है। नहीं, उनको दूर से पता चल जाता है ये कोई विजिटर है, वो बुरा नहीं मानते। हाँ, मेरे सामने ऐसा कुछ, हाँ हंसते ज़रूर होंगे कि ये देखो ये क्या। अगर वो बहुत अच्छा करके पहनने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिर वो इस काबिल हो जाता है कि उस पर हंसते हैं, वरना अगर उसने नॉर्मली कर लिया है तो वो फिर उस पर नहीं हंसते इतना। कभी कोई ऐसा वाक़या वहाँ पे ख़ास तौर पे सऊदीया में अब्दुल मालिक भाई के फूड व्लॉगिंग करते हुए या कोई भी व्लॉग करते हुए कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया हो, कोई झगड़ा हो गया हो, कोई रुकावट आ गई हो, कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई हो? हम बड़ा प्रोफेशनल चलते हैं वहाँ पर, पहले जाते हैं प्रॉपर उनसे इजाज़त लेते हैं। हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, गवर्नमेंट कार्स की कोई वीडियो नहीं बनाते, और उनसे इजाज़त लेने के बाद ही हम लोग इंटर होते हैं। एक सिवा हम लोग किचन में इंटर होते हैं तो प्रॉपर हम सफाई का सामान पहन के फिर इंटर होते हैं, मतलब कैप वगैरह पहन ली, मास्क पहन लिए, और उसके बाद हम लोग इंटर होते हैं, वो भी उनकी इजाज़त के साथ। तो इस तरह का कोई ऐसा मसला नहीं आया कि किसी के सामने हम लोगों ने कैमरा यूं ही उठा दिया।
और वैसे भी इखलाकन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अगले की इजाज़त के बगैर वीडियो ना बनाई जाए। ख़ास तौर पे मेरे व्लॉग्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं कि ख़ातून की तस्वीर नहीं होती उसमें। और दूसरा ये है कि म्यूज़िक वगैरह उसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के इसमें जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यार अगर इंसान वफ़ात पा जाए अभी, जो कि मौत का नहीं पता, तो पीछे ये चीज़ें जो है ना कुछ ये अच्छा ही सदका जारिया भी है और गुनाह का जारिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इंसिडेंट अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको सुनाऊँ। एक हमारे रिश्तेदारों में से थे और वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, वो फेमस नहीं थे इतने ज़्यादा। तो अचानक से उनके मैदे में मसला हुआ और उनकी मौत वाक़ई हो गई। नौजवान थे बिल्कुल, उनकी ज़्यादा मैं निशानी नहीं देता ताकि किसी को पता ना चले। तो उसको दफनाने से पहले ढूंढ रहे हैं कि इसके टिकटॉक का पासवर्ड कहीं से मिल जाए, जो कि सिर्फ उसको पता था, ताकि इसको डिलीट करें। और उस तरह की वीडियोस टिकटॉक के ऊपर जो होती हैं, आपको पता है, म्यूज़िक वगैरह, और ये एक चीज़ मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने से गुजरी है। तो एकदम मैं तो लरज़ गया उस चीज़ से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी थी, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मैं पहले से ही नहीं इस्तेमाल कर रहा था ऐसी चीज़ें, इस तरह का कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन वो एक वाक़या मेरे मतलब छप गया दिमाग में। अच्छा, इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है, उसे गलत इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। एक ज़ाहिर प्लेटफॉर्म है, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट अपने तरीके के आप डालें तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ये जो डेली व्लॉगर्स हैं इनको नहीं पसंद करता, और वो फैमिलीज़ दिखा रहे हैं अपनी, और वो माजरत के साथ उल्टी हरकतें भी कुछ उनकी ऐसी हैं कि उन्हें भी उल्टा करके मिर्चों की धुनी देनी चाहिए, उनकी है ऐसी हरकत। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं और इस तरह के जो आप समझते ही हैं, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, आप बताएं। मैं क्लियर कट इस चीज़ को गलत समझता हूँ। अपने घर की ख़वातीन को आप सामने ले आएँ और उनकी तस्वीर दिखा के व्यूज़ लें, या किसी भी तरीके से सिर्फ दिखाई दें, तो यही एक मर्द की गैरत के लिए जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक अच्छा बाप इस चीज़ को पसंद कर रहा होगा, या एक अच्छा शोहर, या एक अच्छा भाई, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो किसी भी नज़र से देख सकते हैं। और ये जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपने वसीयत की थी। अरब्स में वसीयत जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। एक तो कुछ कह देना, ऑर्डर दे देना, एक वसीयत होती है कि आखिरी अल्फाज क्या हैं। ये अरब्स अपने बाप की वसीयत नहीं बोलते कि मेरे वालिद ने वसीयत दी थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और जो आपके मातहत है, आपके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, आपके नौकर भी हो सकते हैं। तो इसी में ही बीवी भी आती है, ज़ाहिर है बहनें भी आती हैं। तो एक मर्द को भाई है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बाप है, उसको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और उनको क्या मशवरा देंगे जो इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि अपने कंटेंट को बेहतर किया जाए, इन चीज़ों से हटा जाए, कुछ और मतलब कुछ और अच्छा कर सकते हैं? आपका नाम बन गया है, इतने सब्सक्राइबर्स बन गए कि आप दूसरा कंटेंट या फॉर्मेट पे आएंगे तो लोग नहीं देखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बिल्कुल व्यूज़ नीचे आ सकते हैं। एक तो उनको ये करना चाहिए कि आके इस चीज़ का एतराफ़ करें, पहले थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का एतराफ़ करें कि यार जो मैं कर रहा था क्योंकि हमें बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं यूट्यूबर्स को, तो इस चीज़ का एतराफ़ करें कि हम लोग जो कर रहे थे वो सही नहीं था, और आगे भी हमें देख के अगर कोई कर रहा है कम अज़ कम अपने आप को बरात का जो है ऐलान करें, ख़ुद बरी हों इस चीज़ से कि बच्चे जिन्होंने हम लोगों को देख के इस तरह का काम किया, हम उनसे बरी हैं, हम इस चीज़ से रुजू कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने भी आपको एक बात बताऊं, 2-3 शुरू में व्लॉग बनाए थे जिसमें मैं फैमिली को ले आया था, लेकिन तरीके से लाया था और सिर्फ तारुफ कराया था अपनी फैमिली का। और आप यकीन करें वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कहा है कि भाई कैमरे से दूर ही रहना है, पीछे ही रहना है, क्योंकि आज का जो दौर है, मीम्स का जो दौर है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वालदा की कोई मीम्स बनाए, मेरी वाइफ की कोई भाई मीम तो बहुत छोटी बात है, एआई का दौर है, और ये आपके घर वालों की आईडी है, और इंटरनेट के अंदर खाली तस्वीर डाल के आप पूरी वीडियो बना सकते हैं। जी। और ये ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक होता है
कि इंसान अगर अपनी ज़ौजा के बारे में कुछ गलत सुन भी ले और यकीन हो उसको कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी 100% अंदर से टूट जाता है और मजरूह हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, हम लोग इंडियंस नहीं हैं और गैर मुस्लिम नहीं हैं। वो लोग, उनकी सोच, उनका माइंडसेट दूसरा होता है। हमें हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, इन चीज़ों को देख के चलना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट भी है जी, आप ऑफलाइन बिजनेसेस में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बिजनेस वीज़ा आपने लिया हुआ जी, है जी। और वो बिजनेस वीज़ा कितने का है सऊदीया का? बिजनेस वीज़ा मेरा ख्याल है 1 लाख रियाल तक का कुछ हो जाता है, 1 फीस लाख वीस खर्चा के हो साथ जाता है। उसका खर्चा हो जाता है, सालाना हो जाता है ना? और उसके बाद आप माशाल्लाह एक ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं रेस्टोरेंट की सूरत जी, में। जी। वो कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए, आप माशाल्लाह डिजिटल से भी कमा रहे हैं, दूसरे तरीके से, ये पैसा लगाते कहाँ हैं? सबसे पहले जो भी आपकी अर्निंग्स होती हैं वो कहाँ खर्च करते हैं? मैं थोड़ी बहुत रियल इस्टेट लेता हूँ रियल इस्टेट और थोड़ा सा मुझे गाड़ियों का शौक़ है। हा तो गाड़ियाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर एक गाड़ी है। कौन सी गाड़ी आप यूज़? यहाँ पर अभी मैंने होंडा गाड़ी ली थी, एक होंडा विज़ल, तो चेंज करता रहता हूँ मैं ये एक थोड़ा सा है। तो सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लग्जरी हैं, एक लेक्सस है, एक मर्सिडीज़ है। सही है। और दूसरा ये है कि रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत डाल देता हूँ और कोई स्टार्टअप छोटा मोटा मैं करता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा करने का पैसा है जो सवारी पे लगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इंसान पैसा कमा लेता है, उसे खर्च करना नहीं आता। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इंसान सबसे पहले जो पैसा खर्च करे वो अपनी खुराक पे करे। भाई तंदुरुस्ती नहीं है तो कहाँ बंदा क्या करेगा, ना कहीं जा सकता है ना आ सकता है। खुराक पे खर्च करे, देसी खाए, अच्छा खाए, हेल्दी खाए। हमारा ड्राई फ्रूट किसी से पूछो ना तो वो बोलता है मूंगफली। अबे मूंगफली के अलावा भी ड्राई फ्रूट होते हैं भाई। काजू का नाम सुना है आपने? काजू का, और वो एक मुश्किल आइटम है चिलगोज़ा। वो आपको पता है, मुझे जो 6 महीने पहले पता था ना, वो 15,000 रुपये किलो था। आप वो आइटम खाए ना यार, अल्लाह ने आपको दिया है, चिलगोज़ा खाओ भाई, एंजॉय करो। और दूसरे नंबर पे अगर आपने पैसा लगाना है वो आप अपनी सवारी पे लगाएं। सवारी पे मर्द हजरात का टाइम अपने घर से ज़्यादा गुजरता है, सवारी अपनी औकात से अच्छी रखें। तीसरे नंबर पे आप खर्च करें तालीम पे करें, या आप अल्लाह आपका भला करे और किसी की हेल्प के ऊपर कर लें। हेल्प तो आप कभी भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पे तामीर पे करें। अब लोग करते क्या हैं अब्दुल मालिक भाई, पैसा आया है बस अपनी छत हो जाए। नहीं ये आखिरी चीज़ है। छत ले लिए, पैसा जिंदगी भर जमा किया है, घर ले लिया 84 गज का, और 2 दिन बाद वहीं से जनाजा निकल रहा है। अब मुझे आप बताएं मेरी डिसीजन उनका क्या था? मेरी एक सोच है और नौजवानों के ये बड़े काम आ सकती है। जब तक आप नौजवान हैं और पैसा कमा रहे हैं, आपको घर किराया के ही रखना चाहिए। जब आप रिटायर हो रहे हैं तब आप अपना घर ले लें। वाह, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने अपने ऊपर सोच है। घर अपना ना हो, कारोबार अपना हो। कारोबार अपना होगा, 10 घर बन जाएंगे। हाँ, आराम ये मेमन सोच है, आराम से। दूसरा, आपने खुद पे खर्च करने का कहा है, तो खुद पे खर्च करने में एक है नॉलेज पे खर्च करना। आप देखते हैं ना यूट्यूब पे कोई बंदा बहुत फेमस है, आप उसको रीच ही नहीं कर सकते। भाई माल लगाओ, उसको रीच करो, उससे नॉलेज लो, ठीक है? वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, वो एक बड़ा डॉक्टर हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, ताकि खुराक का बच्चे कहें जो खुराक का कह रहे थे। तो अपने नॉलेज पे पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ी शॉर्टकट है। जब आप किसी बड़े आदमी से सीखते हैं, उनका सेशंस वगैरह ले लेते हैं, तो इस चीज़ से एकदम से आप शॉर्टकट मार के आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट मार के निकल जाते हैं। आज का दौर स्मार्ट वर्किंग का है। हाँ, हार्ड वर्किंग सही है, अपनी जगह होगी, लेकिन दौर स्मार्ट वर्किंग का है। सही सिमत में मेहनत करें, इतना टाइम नहीं है। अब मतलब एक हाईवे जाने का रास्ता ये है, कोई यहाँ जा रहा है तो वो मेहनत ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसकी सिमत ठीक नहीं है, तो रिज़ल्ट उसका एंड रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। मेहनत आप सही डायरेक्शन में करें, सही सिमत में करें, और बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक गधे वाली गधा भी तो मेहनत करता है। गधा भी आपको एक मज़े की बात सुनाता हूँ जो कि समझने के लिए बड़ी मज़ेदार है। एक खड्डे से गधा गुजर रहा था, शायद आपने सुनी हो। बताइए। एक खड्डा था रोड पे, वहाँ से जब भी गधा गुजरता था वो उसमें गिरता था, फिर उठता था, फिर जाता था। उसके बाद एक इंसान गया, वो गिरा, फिर उठ के गया, तो दोबारा जब वो वहाँ से गुजरने लगा तो नहीं गिरा उस खड्डे में, कि इंसान ने सीखा अपने एक्सपीरियंस से।
एक तीसरा बंदा साइड पे खड़ा हुआ देख रहा था, वो कभी उस खड्डे में नहीं गिरा। तो आपने वो तीसरा बंदा बनना है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने नताइज अखज़ किए हैं उससे आप सीख के आप अपने फैसले कर सकते हैं। उससे आप सीख के बिल्कुल फैसले करें। और भैया क्या आपको लगता है पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है वो अगर सऊदीया आएँ तो कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप रेकमेंड करेंगे कि वहाँ पे पैसा लगाया जाए और ये काम किया जाए? सऊदी अरब में जो शुरू में लोग सोचते हैं कि हम ये कारोबार करेंगे वो है रेस्टोरेंट फील्ड, और ये ना करें अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा सारा इंटरेस्ट रेस्टोरेंट्स में है, तो मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पर फास्ट फूड का बिज़नेस कर लें, बहुत अच्छा है। वो भी तो रेस्टोरेंट है, वो हाँ, रेस्टोरेंट है लेकिन फास्ट फूड का होना चाहिए, पाकिस्तानी ना बनाए भाई, कैटेगरी अलग। हाँ कैटेगरी अलग है, वो काफ़ी मुनाफा बख्श हो सकता है। सही। और उसके अलावा टेक है, उस चीज़ में अगर जाएं हमारे लोग तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी चीज़ कर लें। एक चीज़ दूसरी भी देख लें कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना थोड़ी सी डाउनग्रेड है। आप बाहर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। कूदना नहीं चाहिए बिज़नेस में, ख़ास तौर पे सऊदी जैसी मार्केट में। आपने अगर वहाँ पर रहना है तो करें बिज़नेस, आप वहाँ पर नहीं रहना चाहते और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप फेल हो सकते हैं। अच्छा, मैंने दुनिया में अब्दुल मालिक भाई मैंने फास्ट फूड खाया है, ब्रोस्ट खाया है, लेकिन अलबैक जैसा नहीं खाया। अलबैक के ऊपर ज़रा मैं चाह रहा हूँ आज ट्रिब्यूट दे दे हम दो कंटेंट क्रिएटर भाई, अलबैक को सलाम पेश करें। भाई अलबैक अलबैक है, और आप यकीन जाने हमारे सलाम की भी उसको ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, क्या हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सलाम देना चाह रहे हैं। अलबैक भाई बहुत हैवी चीज़ है। आप यकीन करेंगे मलेशिया में मैं बैठा हुआ तो कोई ब्रोस्ट खा रहा है, कोई एवरेज ब्रोस्ट को ना अलबैक पे फौकियत दे रहा था, बोला ये अच्छा है ये। मैंने कहा यार शर्म करो। मेरा उससे झगड़ा हुआ और मैंने कहा यार मेरा तुम्हारे से ताल्लुक भी खत्म हो गया आज के बाद। तुम इतना ज़्यादा, तुम्हें क्यों हमारी कोई प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट चल गई है मुसलमान की तो आप उसे क्यों डीवैल्यू कर रहे हो? अलबैक अलबैक है, अलबैक अलबैक है, इसमें कोई शक नहीं। वो प्राइस इतनी अच्छी, सफाई और टेस्ट अलबैक का जैसे ही आप नवाला लेते हैं फ़ौरन टेस्ट आपको मिलता है। दूसरे ब्रोस्ट जितने भी हैं आप खाएंगे, च्यू करेंगे, हल्का हल्का जायका आप फील करेंगे। एक अलबैक है कि एकदम से मुंह में आपने डाला, गार्लिक सॉस डाला, सिर्फ डब्बा खोला है, दिमाग में चढ़ गया अलबैक आपके। बिल्कुल, आप खाना खा के अलबैक के पास से नहीं गुजर सकते, खुशबू से आपने फ़ौरन जाके ले लेना है। इतनी खूबसूरत ज़बरदस्त खुशबू, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छा, मतलब सस्ता और इतना अच्छा देना, ये बिल्कुल उनको प्राउड करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि क्या चीज़। उसका खास तौर पे जो कॉकटेल सॉस है वो कितना अच्छा है यार अब्दुल मालिक भाई, बिल्कुल बहुत कितना अच्छा है। मेरा फेवरेट तो गार्लिक सॉस है, और उनका जो मुसाहब के साथ होता है, नेगेट्स के साथ एक नेगेट सॉस होता है, केचप वो थोड़ा सा स्पाइसी करके देते हैं तो वो बहुत मज़ेदार होता है। वो भी अच्छा है, हाँ वो भी बिल्कुल अच्छा है। लोग ना करके भी खा जाते हैं, हाँ थोड़ा सा जब फड़ा दो डब्बा, फड़ा दो। बात ये है अलबैक अलबैक है, और अलबैक का जो चलने का एक वजह है उनमें वो खैरात ज़कात भी बहुत करते हैं। ये भी हमने बहुत सुना है कि वो भाई अब फी डब्बा खैरात ज़कात अलग कर लेते हैं। और ये मेरा ख्याल है गालिबन फ़लस्तीनी बंदा है जिसका ये ब्रांड है, जिसने स्टार्ट किया था वो फ़लस्तीनी है, लेकिन अब सऊदी है, ओरिजिन उसका सऊदी। सुना है ना MBS ने भी इसके वो ले लिए, अल्लाह को पता, मुझे मैं भी मैंने भी सुना था। लेकिन अभी एक्सपेंड एकदम से करने लग गया, वरना पहले बहुत लिमिटेड उसकी ब्रांचें थी, अब तो बहरीन, कुवैत, UAE और पूरे सऊदीया में तो बिल्कुल फैल रहा है। तो जाहिर है कोई ना कोई इन्वेस्टर इसमें आया। अच्छा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, अलबैक पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चिकन की है, चिकन अच्छी नहीं है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए मगर यहाँ पर स्टैंडर्ड उसका सही मेंटेन नहीं करते, उसको आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो उससे चिकन ब्रोस्ट अच्छा बनता ही नहीं है। वो चिकन भी मंगवा सकते हैं बाहर से, जहाँ चिकन मंगवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि मार्केट छोटी है, मतलब पेइंग पावर कम है, तो वो कैसे इस तरफ आएंगे। मैं जो एक चीज़ समझता हूँ ना अब्दुल मालिक भाई, जो मेरे ध्यान, हम जब जाते हैं सऊदी अरब हम बोलते हैं अलबैक 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 लेना है, वो चाम ख़त्म हो जाएगा अगर अलबैक यहाँ आ गया हमारे लिए ना। तो अलबैक वहाँ भी तो है, अरे अलबैक सदर में भी तो है, अरे बफर जोन में भी अलबैक है, वहाँ से ले लो। फिर जब सऊदीया में जाएंगे ना वो चाम ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तानी होगा। तिश्नगी समझते हैं आप? तिश्नगी, जी। तिश्नगी होती है
कोई चीज़ का मज़ा आने लगे और वहाँ ख़त्म हो जाए, इसको तिश्नगी कहते हैं। यार तिश्नगी रह गई यार। अलबैक तिश्नगी छोड़ता है, इसको मार्केटिंग और इंग्लिश में कोई वर्ड छोड़ा जाता है कि उस वजह से यहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेट कर लें पैसे या वो कन्वर्ट कर लें, अलबैक यहाँ पे हर बंदा अफोर्ड कर लेगा। आपको मैं यहाँ पे और बड़े ब्रांड्स हैं वो भी लोग खा रहे हैं, लेकिन अलबैक की एक कामयाबी मुझे जो लगती है वो इंडिया में भी नहीं है। इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, वो यही है शायद कि वो अपने आप को एक्सक्लूसिव रखना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ आके लाइन लगा के खाओ। बिल्कुल, लाइन वाली चीज़ मुझे भी समझ में आती है कि अब वहाँ पर आप रह रहे हैं तो भी तो आप अलबैक खा रहे होते हैं। यहाँ पर सुल्तान भाई बैठे हैं, इनका फेवरेट है अलबैक, अलबैक पे कभी ना नहीं करते। तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो वहीं पर रहते हैं और रोज़ अलबैक खाने पे उनका दिल करता है, लेकिन रोज़ जाते हैं अगर अलबैक लेने तो वो लाइन में लग के लेते हैं, टाइम लगता है। तो जो तिश्नगी की बात आप कर रहे थे, ये फैक्टर है उससे। अच्छा, ये भी एक बात बताइएगा, मैं कंफर्म करिए, अलबैक झटके का तो नहीं है ना? ये बाकायदा मशीनी ज़बिया है? झटके का नहीं है, नहीं है ना? नहीं अलबैक झटके मशीनी ज़बिया है, पक्का होती है, ब्राज़ीलियन चिकन होती है, मगर उनके वो लोग जो स्लॉटर हाउस है वो सर्टिफाइड है हलाल से। हलाल, हाँ, इसमें कोई वो नहीं झटका इस पे भी एक इख्तलाफ। सऊदी अरेबिया में कोई भी इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो कि वहाँ पर कोई भी मीट आपको हराम मिलेगा, वहाँ पर दाखिल ही नहीं हो सकता हलाल के अलावा। बेशक, तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है सऊदी अरेबिया, बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी। वहाँ पर चेक एंड बैलेंस बहुत, हम तो खुद रेस्टोरेंट वाले हैं तो इतने ज़्यादा सख्ती करते हैं सफाई पे, जो कि मैं अंदर से खुश होता हूँ कि अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी फ़ाइन्स होते हैं कभी, क्योंकि हमारा अमला पाकिस्तानी, तो हमें भी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ाइन हुआ है? कितना हुआ? 10,000। 10,000 रियाल? ओ शाबाश, क्या कर दिया था भाई? उसमें हमारे जो बारबेक्यू बनाने वाले भाई थे ना, उन्होंने बारबेक्यू चेंज नहीं किया था, कुछ गोश्त पड़ा हुआ था जिस पे डेट उससे पहले वाले दिन की लगी हुई थी, ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये तो खैर बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखिए, पकड़ा गया तो ये भी पकड़ा गया। 10,000, शाबाश, कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। खतरनाक बात है हाँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन अलबैक को हम ट्रिब्यूट देते हुए इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। और अब्दुल मालिक भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आप बड़े हमारे चहीते हैं, अल्लाह खुश और आपको हम देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी भी सेम फीलिंग्स होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इंशाल्लाह सी यू अगेन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौजूद का तीनों हज़रात इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अब्दुल मालिक भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।